एक्सप्लोरिंग इनोवेशन। एक्सप्लोरिंग इनोवेशन अब क्या है, आप इनोवेशन को किस तरह से ढूंढ सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके काफी सारे फंडामेंटल्स हैं। फर्स्ट फंडामेंटल हम लोग एचआर पे फोकस करेंगे कि एचआर किस तरह से इस चीज को हैंडल करता है। अब इनोवेशन मैनेजमेंट के अंदर क्या है, इनोवेशन मैनेजमेंट है कोई नए प्रोसेस और न्यू डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्ट है, उसको किस तरह से आप मैनेज कर रहे हो। अब ये कंट्रीज की आपको दोबारा से इमेज दिखा रहा हूँ मैं, जिसमें जो डार्क ब्लू कलर के हैं वो हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, जो कि लेस लाइट ब्लू कलर के हैं वो लो हैं। पाकिस्तान तो ग्रे कलर का आपको दिखेगा, यहाँ पर ये जगह है यहाँ पर ग्रे है और बुरा हाल हुआ हुआ है पाकिस्तान का। अब पहले पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस करते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग जीनियस। अब जीनियस लोगों को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, ये चीज पे फोकस करना है। तो पिन पॉइंट व्हाई सम ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स फेल व्हाइल अदर्स सक्सेस। हमने पिन पॉइंट कर रहे हैं कि काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, उनमें भी लीडर्स होते हैं, एक कुछ सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। अब इंटरव्यूज वगैरह इन्होंने कंडक्ट किए, उससे अब रिजल्ट से पहुंचे तो हम उनको देखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ये डिफाइन किया कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है उसमें एक रिस्पेक्टफुल मैरिज होती है एक लीडर के साथ, और साथ साथ असेंबलेज ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन है उनके साथ असेंबलेज होती है। जैसे 300 मूवी के ना लीडर इनका काफी अच्छा था, और उसके अलावा बाकी सारे लोग भी इनके साथ काफी ज्यादा अच्छे थे। ग्रुप्स बिकम ग्रेट ओनली व्हेन एवरीवन इन देम, लीडर्स एंड मेंबर्स अलाइक, इज फ्री टू डू हिज और हर एब्सोल्यूट बेस्ट। जितने भी ग्रुप के ना लोग हैं वो जो अपना बेस्ट देंगे तो ऑब्वियसली ग्रुप को ही फायदा होगा। अगर कोई बंदा अपना बेस्ट नहीं दे पा रहा क्योंकि अदर चीजों की वजह से, तो वो बेस्ट काम नहीं कर पाएंगे। अब क्रिकेट टीम को देख लो, स्पोर्ट्स के ना हर प्लेयर का एक रोल होता है, वो अपना रोल सारे प्लेयर्स अपना रोल 100% दे दें, टीम जीत जाएगी। मसला ये होता है कि काफी सारे प्लेयर्स अपना रोल नहीं दे पा रहे होते, काफी सारी सिचुएशंस की वजह से, प्रेशर की वजह से, तो उस वजह से टीम हार जाती है। अब कोई भी प्रोडक्ट, काफी सारे हिस्ट्री के अंदर चीजें हैं, उसके अंदर टैलेंटेड काफी सारे लोग चाहिए होते हैं, एक बंदा नहीं कर सकता। एक ही बंदा पूरा पिरामिड नहीं बना सकता, एक ही बंदा कोई पूरी कंपनी नहीं बना सकता, काफी सारे लोग चाहिए होते हैं। अब देखो ना, एटॉमिक बॉम्ब से लेकर ये स्नो वाइट जो कार्टून है और कंप्यूटर है, ये सारी चीजें क्रिएटिव कोलैबोरेशन से बनी है, एक बंदे ने नहीं बनाई। काफी सारे साइंसिस के अंदर सबसे पहले तो जितने भी ग्रुप्स थे इन तीनों के अंदर, वो काफी सारे गिफ्टेड लोगों से बने हुए थे, और सारे के सारों ने एक नई चीज की जो कि काफी वाइडली इंफ्लुएंशियल थी, और क्रिएटिव कोलैबोरेशन समवेयर एल्स। जो अब एक कंट्री ने एटॉम बम बनाया तो बाकी कंट्रीज ने बनाने की ट्राई की। इसी तरह से फोकस जो हो गया मूवीज के अंदर, एनिमेटेड मूवीज के अंदर, स्नो वाइट के बाद और कंपनीज ने बनानी शुरू की काफी ज्यादा फेमस मूवीज। कंप्यूटर एक ने बनाया तो और ने बनाना शुरू किया, आईबीएम ने बनाया, फिर दूसरी कंपनी से ही फोकस किया। अब बिल गेट्स को हम कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इसकी वजह से, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट इसकी वजह से नहीं बना, माइक्रोसॉफ्ट काफी सारे लोगों की मेहनत की वजह से बना है। अब एक बात को आप लोग भी रियलाइज कर लो कि नन ऑफ अस इज एज स्मार्ट एज ऑल ऑफ अस। कोई हम लोगों से एक बंदा इतना स्मार्ट नहीं एज कम्पेयर टू ऑल ऑफ अस। अब ग्रेटनेस के अंदर काफी सारे लोग होते हैं। अब जो जीनियस लोग होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो अनप्रेसिडेंटेड चीजें वो कर लें, और नॉर्मल टैलेंट के अलावा इनकी अचीवमेंट के ऊपर फोकस होता है। अब वो इनके अचीवमेंट के ऊपर किस फोकस है, अचीव समथिंग ट्रूली अनप्रेसिडेंटेड। इनके टैलेंट भी है, इंटेलिजेंस भी है। अब जो पहले अनप्रेसिडेंटेड का मतलब ही ये है कि जो जहनो गुमान में भी नहीं थी चीज, वो चीज को अचीव कर लेंगे। इनके माइंड जो होते हैं ओरिजिनल होते हैं, ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करते हैं, ये चीजें अलग तरीके से देखते हैं, ये गैप्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे। दे हैव अ नेक फॉर डिस्कवरिंग इट इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, और स्किल्स भी उनके पास होती हैं इनको सॉल्व करने की। उनके पास टेनेंसिटी होती है कि वो कुछ भी अकम्प्लिश कर सकते हैं, जो कि इम्पॉसिबल चीज है। अब स्पोर्ट्स के लेके आते हैं कोहली की, हम जीनियस को डिनाई नहीं कर सकते, जो जिस तरह से वो गेम खेलता है। उस दिन जिस सिचुएशन से मैचेस जीता है, इंडिया मैच जीता था, तो उसके अंदर भी क्या फोकस था, कोहली ने एक ऐसी चीज अचीव कर ली जो कि हैरान हो रहे थे लोग कि किस तरह से उसने इतना कमाल इनिंग्स खेल के मैच जिता दिया इंडिया को। ब्रेक थ्रू एंड लॉन्ग टेल ऑफ इनोवेशन। ब्रेक थ्रू क्या होता है, ऐसी चीज होती है जो पहले एग्जिस्ट तो कर नहीं रही थी, लेकिन साथ साथ वाइडली एक्सेप्टेड हो गई अब।
अब सारी की सारी इनोवेशन काफी सारी होती है, लेकिन बहुत कम हमारे पास ब्रेक थ्रू होती है। वैसा क्यों है? अब इस सिचुएशन ये है कि काफी सारी को हम कमर्शलाइज नहीं कर सकते, काफी सारी को हम आसानी से मार्केट में नहीं पहुंचा सकते, ये काफी सारी को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, तो काफी सारे मसले होते हैं। मूवीज बहुत सारी जैसे लॉन्च होती हैं, लेकिन सुपर हिट, सुपर डुपर हिट या लोगों की मनपसंद मूवीज बहुत कम होती हैं। अब अलग अलग रीजंस होते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते, लेकिन हम जो डायरेक्टर्स हैं, उस केस में डायरेक्टर ये कोशिश करते हैं कि कुछ मूवीज ही होनी है ब्रेक थ्रू, वो कोशिश करते हैं कि उनकी मूवीज ज्यादा ब्रेक थ्रू बने। अब करण जौहर की एक दो मूवी सक्सेसफुल हैं, अब वो फोकस करता था कि मजीद और हों। और भी मूवीज हैं उसकी जो कि ब्रेक थ्रू कंसिडर की जा सकती हैं, लेकिन ब्रेक थ्रू जो जेन्युइन है वो बहुत कम है। लेकिन उसी तरह यशराज की बहुत सारी मूवीज बहुत ब्रेक थ्रूज हैं, जो अभी भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा, क्या कहते हैं, लीडर की ज्यादा सक्सेसफुल हैं, कौन से के कम है। अब इनोवेशन इन्वेंशन इतनी सारी हो रही है, इनोवेशन इन्वेंशन इतनी सारी हो रही है, लेकिन बहुत कम ब्रेक थ्रूज हो रहे हैं। अब ये आप देख लें इस पैराग्राफ के थ्रू के नंबर ऑफ इनोवेशंस वो भी भले ही टाइम के साथ ऊपर की तरफ इंक्रीज हो रही है, ब्रेक थ्रू इतने थोड़े से हो रहे हैं। अब हर कंपनी, सक्सेसफुल कंपनी तीन चीजों पर फोकस करती है। सबसे पहले तो शॉर्ट टर्म को वो पहले कोशिश करना चाहती है कि उनकी कंपनी कोई ब्रेक थ्रू अचीव कर ले। पहले ही पहले उनका फोकस क्या है कि वो अपनी ब्रेक थ्रू अचीव कर ले। आप मछली पकड़ने गए हो, तो आपका फोकस यही है कि आप मछली जो पकड़ने गए हो उसका फोकस यही है कि आपने मछली बेच देनी है। सॉरी, आप मछली पकड़ने गए और आपका फोकस ये है कि आप मछली पकड़ लो। जब एक पकड़ लोगे फिर आप कोशिश करोगे दूसरी पकड़ लो, जब दूसरी पकड़ लोगे तीसरी। लेकिन आप फ्यूचर के अंदर कोशिश करो, जब जाओगे तो आप कहोगे मैं पिछली दफा 3 पकड़ी थी, इस दफा 6 पकड़ना चाहता हूँ। पहले तो आप शॉर्ट टर्म में मछली पकड़ना है। दूसरे स्टेप क्या है कि एवरेज स्कोर आप इंक्रीज करा। पहले आपने 3 पकड़ी थी, आप चाहोगे 5 पकड़ूं, पहले फिर 5 पकड़ोगे आप कहोगे 8 पकड़ूं। उसके बाद आप चाहोगे मैक्सिमम स्कोर। आप ये चाहोगे कि जो मछली पकड़ो उसका साइज बढ़ाओ, मतलब बड़े साइज, छोटी छोटी मछलियां नहीं, आप मैक्सिमम बड़े साइज की मछली पकड़ो। इसी तरह से ब्रेक थ्रू के अंदर फोकस है। पहले वो चाहते हैं ब्रेक थ्रू अचीव कर लें, उसके उनका फोकस होता है कि उनका एवरेज स्कोर अच्छा हो जाए। तीसरी उनकी ट्राई होती है कि वो मैक्सिमम स्कोर अच्छा कर लें। और यहीं पर ये चैप्टर आपका सिलेबस मिड्स का यहीं तक है।